ट्विन फ्लेम, इसको समझने के लिए हम एकदम डायरेक्ट जीवन से कनेक्ट होकर इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे, ताकि हमें एक सही क्लैरिटी मिल सके कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। क्या ये ट्विन फ्लेम एक ही शरीर मन में होते हैं कि अलग अलग शरीर मन में होते हैं? इन सब बातों को हम समझेंगे और जीवन से डायरेक्ट कनेक्ट कर कर समझेंगे। ट्विन फ्लेम, अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है जब कोई एक चीज दो हिस्सों में बट जाए तब हम कहते हैं ट्विन। और अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करें तो हम अगर इसको अगर जीवन से जोड़कर देख रहे हैं तो ट्विन फ्लेम का मतलब हो गया जब ऊर्जा दो हिस्सों में बट जाए तब हम उसको कहते हैं ट्विन फ्लेम। अगर हम भारतीय शास्त्रों के हिसाब से बात करें तो हमने इन ट्विन फ्लेम को नाम दिया शिव शक्ति। इंग्लिश के शब्दों में बात करें तो हमने इसको फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी बोला, और हिंदी के शब्दों में बात करें तो हमने इसको स्त्रैण ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा का नाम दिया। ये तो हो गया शब्द। अब शब्द तो हमने जान लिए कि ये ट्विन फ्लेम में इन शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन हम जीवन से डायरेक्ट कनेक्ट होकर इनको देखेंगे ताकि हम इन शब्द हमको कहाँ संबोधन कर रहे हैं, या इन शब्दों का मतलब हमारे रूटीन की लाइफ में जीवन में इसका क्या मतलब है, या ये किस चीज़ को हमें दिखा रहे हैं, या इनका क्या मतलब है जीवन में, हम इसको देखेंगे। स्त्रैण ऊर्जा, फेमिनाइन एनर्जी यानी कि इमोशन, भावना। अब जब किसी शरीर मन में जब वो भावना उत्पन्न होती है, कोई इमोशन क्रिएट होता है, तो वो स्त्रैण ऊर्जा फेमिनाइन एनर्जी कहलाती है। और जब वो भावना और जब वो जो फोर्स क्रिएट हुआ, अब उसकी पूर्ति के लिए एक एक्शन घटेगा, कोई कर्म होगा। उस कर्म को करने के लिए, उस एक्शन को करने के लिए जिस तरह की एनर्जी और जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो मैस्कुलाइन एनर्जी होगी, पुरुष ऊर्जा होगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि हम इसको रिलेट कर पाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी। अब मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है, खाना बनाना है और खाना है, ये एक भावना बनी, ये एक इमोशन है। इस इमोशन ने एक फोर्स को बनाया। अब ये जो इमोशन बना, ये जो एक फोर्स बना, अब इसकी पूर्ति के लिए कोई एक्शन होगा, कोई कर्म होगा। अब एक्शन और कर्म के रूप में क्या होगा? खाना बनाना, यही एक्शन लिया जाएगा। अब इस एक्शन को करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो पुरुष ऊर्जा कहलाएगी, मैस्कुलाइन एनर्जी कहलाएगी। तो हमने ये बात तो समझ लिया कि फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है और मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है, लेकिन क्या अब हमेशा फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी अलग अलग शरीर मन में ही होंगे? ये भी जरूरी नहीं है। क्या फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी एक ही शरीर मन में होंगे? ये भी जरूरी नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्या चीज हो रही है। अगर हम इसी एग्जाम्पल को लें तो मैंने कहा कि भूख लगी है, खाना बनाना है, खाना खाना है, ये तो हो गई फेमिनाइन एनर्जी, भावना है। ठीक है। अब इसकी पूर्ति के लिए, इसको एक्शन का रूप देने के लिए अगर मैं खुद ही एक्शन लेती हूँ और उस एक्शन को लेने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो गई, तो मैं कह सकती हूँ कि वो फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी एक ही शरीर मन में है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो खाना बनाने का काम किसी और शरीर मन के माध्यम से हो, यानी कि मुझे इस काम के लिए हेल्प कर रहा है, या कोई एक सहयोगी है जो खाना बनाकर मुझे दे रहे हैं। तो क्या हो गया, जो वो एक्शन को लेने के लिए एनर्जी लग रही है वो किसी दूसरे शरीर मन के माध्यम से मिल रही है। इसका मतलब फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों एक शरीर मन में भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग शरीर मन में भी हो सकते हैं। इसी को अगर हम और आगे देखें तो हमारा जीवन कोई एक भावना से तो चलता नहीं है। कितनी तरह की भावनाएं होती हैं जो हमारे जीवन को संचालित करती है, यानी कि कितनी तरह की फेमिनाइन एनर्जी है, स्त्रैण ऊर्जा है, और उन सब की पूर्ति के लिए तरह तरह के एक्शन लिए जाते हैं, कर्म होते हैं।
अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक्शन हम ही लें। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे माध्यम से ही लिए जाते हैं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो दूसरों के माध्यम से लिए जाते हैं। तो अगर इस तरीके से देखें तो हमारा जीवन मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी से ही चल रहा है। कुछ चीज़ों के लिए मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी एक ही शरीर मन के अंदर है, और कुछ चीज़ों के लिए मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए एक शरीर मन है और उसका फेमिनाइन एनर्जी दूसरे शरीर मन में है। एक और बात, मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी तो हमने जान लिया कि क्या होती है, लेकिन क्या इनका मेल बॉडी और फीमेल बॉडी ही होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों मेल बॉडी भी हो सकती है, दोनों फीमेल बॉडी भी हो सकती है, एक मेल बॉडी एक फीमेल बॉडी भी हो सकती है। और अगर दोनों एनर्जीज एक ही बॉडी के अंदर है तब तो वो जो जेंडर है वो है ही है। कहने का मतलब ये है कि इसका बॉडी के जेंडर से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में एक एनर्जी है।